हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख चौथ माता की व्रत की कथा। इस चौथ को बड़ी चौथ भी कहते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हम वैशाखी चौथ माता की कथा। एक बुढ़िया माई के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती थी और एक लड़के को देती थी। एक से पूजा करती थी, एक हथकड़ी का निकालती थी और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी। सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हो, पर मेरी माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गट व खाने का चौथ करती है। तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने के चक्कर में है। तो परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर पाएगी क्या। लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँगा तो उसे खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के पास आके देकर कहा, ये आके ले जा, कठिनाइयाँ पड़ने पर तेरी सहायता करेंगी। आके लेकर लड़का चला गया। राह में उसे एक शेर मिला। दौड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आका उस पर फेंका और कहा, हे चौथ माता। माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती हो तो ये शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत तो मेरे लिए ही करती थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय खून बह रहा था। उसने चौथ माता का सुमिरन करके नदी में एक आका डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो दूध दही की नदी बन जाए। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। फिर उसने सोचा, देखो मेरी माँ तो मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठा ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की प्यास लगी तो वो एक बुढ़िया माई के घर गया। देखा तो बुढ़िया माई रोती जा रही थी और वह बूढ़ी बनाती जा रही थी। उसने पूछा, बुढ़िया माई पानी मिलेगा क्या? पर आप क्यों रो रहे हो? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तू जानकर क्या करेगा, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माई बोली, बेटा इस नगर के पास एक पहाड़ है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले तो वह इस नगर में आकर कई लोगों को मार कर खा जाता था, पर अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके पास खाने के लिए भेजता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तुम मुझे पुआ पूड़ी खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटा दूसरों के लिए जान काहे को देना, तू पुआ पूड़ी तो ऐसे ही खा ले। फिर लड़का पुआ पूड़ी खाकर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओ वीर बताओ, वीर बताओ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा, बोला, अच्छा माई मैं जा रहा हूँ, तो मेरी लकड़ी और लोटा यहीं रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जा रहा है सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक आखा निकाल कर फेंका, कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा और लकड़ी लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। उस राज्य में
आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आँख आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। दूसरे दिन भंगनी झाड़ू लगाने आई तो एक कंकड़ उछलकर आवे पर जाकर लगा और टिन से आवाज़ आई। तब रानी ने देखा तो जाकर कहा, राजा जी आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी यदि ये बात झूठ निकली तो तेरी जीभ कटवा दूंगा मैं। जाकर देखा तो सचमुच में आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तनों की जगह ये बर्तन कहाँ से आए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर के कहने लगे, तुम हो कौन, भूत हो या प्रेत हो या जिन हो। लड़के ने कहा, ना तो मैं कोई भूत हूँ, ना कोई प्रेत हूँ, ना कोई जिन हूँ। तुम लोगों ने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने मेरी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगवाई। लड़के से कहा कि इसकी नलके से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमरन करके कहा, माता बूम बूम भंवरा हो गई, चांदी की नलकी में से निकलो। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी में से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी कर दी। संपूर्ण नगर ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों के बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर एक विश्राम की जगह ली। फिर अकेला उसी पसारी की दुकान पर पहुंचा जहाँ उसकी माँ दमड़ी का गुड़ और दमड़ी का घी लाती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, आज भी मेरी माँ व्रत करती होगी तो इस दुकान पे अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बहुत कम हो गया था। सो धीरे धीरे लकड़ी ठेकती हुई आ रही थी। बेटा मजाक के तौर पर अपने पैर को लकड़ी के आगे रख दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत काटी, मेरे पैर की लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह बेटा इस बुढ़िया माई का ही लड़का है। तब नदी के इस पार लड़के को खड़ा कर दिया और उस पार बुढ़िया माई को खड़ा कर दिया लोहे की केसवली पहनाकर। तब बुढ़िया माई बोली, हे चौथ माता, यदि मैंने मेरे लड़के के लिए ही चौथ का व्रत किया है तो केचुली फट जाए। केचुली फट जाए और माँ के स्तनों से दूध की धारा बेटे के मुंह में गिर जाए। ऐसा कहते ही केचुली फट गई। माँ के स्तनों से दूध की धारा बेटे के मुंह में जा गिरी। उस नगर के सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस दिन से सभी चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माई के लड़के की जिस प्रकार तुमने सहायता की, हमारी भी उसी प्रकार करना। बोलो चौथ माता की जय। कथा समाप्त।